इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे येट का यूज। येट का फुल यूज करेंगे हम। येट यूज होता है, हम एडवर्ब की तरह भी उसको यूज करते हैं, कंजंक्शन की तरह भी यूज करते हैं, और हम किसी चीज को एम्फेसिस करने के लिए भी यूज करते हैं येट का। ठीक है, तो येट के हिंदी मीनिंग काफी अलग अलग होते हैं और काफी अलग अलग जगह पर ही यूज होते हैं। जैसे कि येट का एक मीनिंग होता है अभी तक, अब तक, अभी भी, अब भी, फिर भी, या कोई काम करना बाकी है। तो इतने सारे डिफरेंट यूजेस हैं जो हम लोग येट के देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर है अभी तक। यहाँ पर देखिए अभी पेड़ काटने बाकी हैं, कोई काम करना अभी बाकी है। मेरे पास अभी भी बहुत काम है, यानी कि कोई भी चीज आपके पास अभी भी है। तो यहाँ पर येट के हमने डिफरेंट यूज देखे, तो देखते हैं कैसे इसके एग्जाम्पल होंगे और कैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए पहला यूज हम देखते हैं येट का। देखो येट और एज येट दोनों सेम है। आप येट भी लगा सकते हैं, आप एज येट भी लगा सकते हैं, बोथ आर सेम। यहाँ पर देखिए जब हम कोई चीज एंड में हम जब लगाएंगे येट या एज येट को, जब आप कोई चीज जो आपने डिस्क्राइब किया है, मतलब डिस्क्राइब समथिंग दैट हैजंट हैपेंड, मतलब कोई भी चीज आप डिस्क्राइब करते हो वो हुई नहीं है। जैसे कि इसका हिंदी मीनिंग होगा अभी तक, अब भी, अभी भी, अब तक, इस टाइप से। ठीक है, मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, यानी कि काम आपने नहीं किया है, हैजंट हैपन, यानी कि वो काम अभी तक नहीं हुआ है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, ये काम भी नहीं हुआ। यहाँ पर भी हमने एंड में लगाया, यहाँ पर भी। तो ये येट और एज येट के जो यूज है ये एंड में है, जो मीनिंग देते हैं कि आपने जो कोई काम है वो किया नहीं है। जैसे कि मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो आई हैवंट, यानी कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। एज येट लगाइए या येट लगाइए, बोथ आर सेम। ठीक है, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, यहाँ पर जो रूल लगा है वो प्रेजेंट परफेक्ट का लगा है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का आपको रूल पता होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही है कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो आई हैव नॉट ईटन, फॉर थर्ड फॉर्म ब्रेकफास्ट, येट या एज येट। उसने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है, तो शी हैजंट वॉच्ड द एपिसोड येट, या एज येट कुछ भी आप लगाइए। ठीक है, उसने अभी तक मुझे वापस फोन नहीं किया है, तो he hasn't phoned me back yet। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं। और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मैंने अभी तक की किताब नहीं पढ़ी है, तो आई हैव नॉट या हैवंट। ठीक है, रीड रेड एक ही होता है, तो आई हैवंट रेड बुक, हैज येट या येट। ठीक है, तो आप इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हम एंड में यूज करेंगे जब आपने कोई चीज अभी तक नहीं हुई, और इसकी हिंदी मीनिंग अब तक, अभी तक, अब तक, अब भी, इस टाइप से यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज जो है वो येट का है कि हम उसको सेंटेंस के मिडिल में यूज करेंगे। सेंटेंस के मिडिल में, देखिए यहाँ पर सेंटेंस के मिडिल में यूज किया हुआ, ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ पर इसके मिडिल में, यहाँ पर इसके मिडिल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम मिडिल में जब यूज करते हैं कि जब सेंटेंस के अंदर कोई भी चीज अननोन है या अनक्लियर है, मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये ज्यादातर यूज होता है जो फॉर्मल डिस्कशंस होते हैं या कन्वर्सेशंस होती हैं उसमें यूज होता है। जैसे उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वह संन्यास लेंगे या बने रहने का प्रयास करना चाहेंगे, यानी कि अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो संन्यास लेंगे या अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे। तो he is as yet undecided। ठीक है, अनडिसाइडेड का मतलब है डिसाइड नहीं किया है, वेदर कि या यानी कि दो चीजें है ना कि वो ये करेंगे या ये करेंगे, तो वेदर और से इसको बनाते हैं। वेदर में फर्स्ट चीज और उसके बाद और के बाद सेकेंड। तो ही विल रिटायर, फर्स्ट चीज होगी कि वो रिटायर लेंगे, और वांट टू ट्राई टू कंटिन्यू, या फिर वो इसे कंटिन्यू करेंगे। आज तक कोई भी मनुष्य अनुकरण से महान नहीं बना। अनुकरण का मतलब है नकल। ठीक है, कॉपी। तो नो मैन या नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाय इमिटेशन या बाय कॉपी। तो यहाँ पर हम इसका मतलब है कि नकल से कोई महान नहीं बनता। अभी यह तय होना बाकी है कि वह बॉर्डर पर है या नहीं, यानी कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वो बॉर्डर पे है या कहीं और है। तो इट इज येट टू, यहाँ पर हमने येट के साथ टू का यूज किया है। इट इज येट टू डिटरमाइन का मतलब है तय होना। इफ शी इज ऑन बोर्ड और
नॉट, यहाँ पर और नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं मिडिल में यूज करके। अब देखिए एक पूरा यूज है येट टू का, येट टू को हमने यूज किया है। यहाँ पर जो येट है, आप ये भी देखिए, ये भी सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पर इन सेंटेंसेस के अंदर येट जो है वो सेंटेंस के मिडिल में है। एक हमने यूज अभी पहले देखा और अभी एक यूज ये है, लेकिन यहाँ पर येट के साथ आपको टू भी दिखेगा, येट के साथ सबके साथ यहाँ पर टू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यूज होता है कि जब भी कोई काम करना बाकी है, जैसे कि अभी हमारे गेस्ट का आना बाकी है, ठीक है, या मुझे अभी चाय बनाना बाकी है, मुझे अभी घर का काम करना बाकी है मतलब नहीं हुआ है अभी वो काम, मतलब ये है। तो अगर सेंटेंस देखो गिवन है सब्जेक्ट में, जैसे कि मुझे अभी, देखिए हमें अभी पेड़ काटना बाकी है, तो हमें पेड़ कौन काटेंगे, हम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप ये वाला रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, हैज हैव आएगा, जो भी आपके सेंटेंस में रिक्वायर्ड है वो लगाइए, हैज लगाइए, हैव लगाइए, इज एम आर लगाइए, उसके बाद आप लगाइए येट टू, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट इफ द सब्जेक्ट इज गिवन। लेकिन अगर सब्जेक्ट गिवन नहीं है, जैसे कि अभी पेड़ काटे जाने बाकी है, पेड़ खुद ब खुद तो नहीं कटेंगे, कोई और काटेगा, बट यहाँ पर सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, तो यहाँ पर हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है ट्री, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद जो भी है येट टू लगाइए, लेकिन येट टू के बाद आप लगाएंगे ये बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब पर अप्लाई होगा। इफ द सब्जेक्ट इज गिवन देन यू अप्लाई दिस रूल, इफ सब्जेक्ट इज नॉट गिवन मींस इफ देयर इज ऑब्जेक्ट ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस रूल। अब देखिए बैठक की तारीख अभी तय करना बाकी है, बैठक की तारीख यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप ये वाला रूल लगाइए, अ डेट फॉर मीटिंग हैज येट टू बी डिटरमाइंड या फिर डिसाइडेड, ठीक है। मुझे अभी तक सच्चाई का पता करना बाकी है, तो आई हैव, मुझे सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई हैव येट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, येट टू लगाया, लेकिन यहाँ पर लगाया हमने ऑब्जेक्ट आया, हैज हैव जो भी आया, येट टू के साथ बी लगाया और वर्ब की फॉर्म थर्ड लगाई। मनुष्य को अभी भी सितारों पर विजय प्राप्त करना बाकी है, यानी कि अभी भी तारों के बारे में जानना बाकी है, तो मैन हैज येट टू, यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है, तो मैन हैज येट टू कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, द स्टार्स। हमें अभी पेड़ काटने बाकी हैं, तो वी आर येट टू कट ट्रीज। कट के तीनों फॉर्म कट होती है, तो कट कट कट। तो यहाँ पर देखिए अभी भी पेड़ काटे जाने बाकी हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, ट्रीज आर येट टू बी कट, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। कीमत की घोषणा अभी बाकी है, तो द प्राइस हैज येट टू बी अनाउंस, प्राइस खुद ब खुद तो अनाउंस नहीं होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन नहीं है, यहाँ पर क्या गिवन है ऑब्जेक्ट, तो प्राइस हैज येट टू बी अनाउंस्ड। सबसे अच्छा होना अभी बाकी है, तो द बेस्ट इज येट टू बी या येट टू बी डन, ये आप बना सकते हैं। जैसे कि आप कुछ एक सेंटेंस ये ले सकते हैं कि हमें अभी टीचर्स का स्वागत करना बाकी है, तो वी आर येट टू वेलकम टीचर्स, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, हम। अब हम ये बोलें कि टीचर्स का स्वागत किया जाना अभी बाकी है, तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, टीचर्स आर येट टू बी वेलकम्ड, ठीक है। तो टीचर्स का यहाँ पर किया जाना बाकी है, और यहाँ पर हम करेंगे टीचर्स का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने यहाँ पर ये रूल लगाया और इसमें आपने ये वाला रूल लगाया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जब हम प्लेस करेंगे यहाँ पर सेंटेंस के अंदर, जब कोई इवेंट जो होगा वो ऑनगोइंग होगा, यानी कि वो काम अभी भी कंटिन्यू होगा, खत्म नहीं हुआ है, तो यानी कि अब भी और अभी भी, जैसे कि वह अभी भी चाय पी रहा है, तुम अभी भी नाश्ता कर रहे हो, वह अभी भी ड्राइविंग कर रहा है, तो यहाँ पर काम जो है हमारा ऑनगोइंग है, तो यहाँ पर येट का इस टाइप से यूज करते हैं कि मेरे पास अभी और भी बहुत काम है, यानी कि अभी आप कर रहे हो और अभी आपके पास और भी है, तो आई हैव अ लॉट मोर वर्क येट, अभी तो बहुत समय है, ठीक है, यानी कि अभी भी वो काम चल रहा है, तो देयर इज अ लॉट मोर टाइम येट। मुझे अभी एक और किताब लिखनी है, अभी आप लिख रहे हो और आपको एक और लिखनी है, तो आई हैव येट टू राइट अनदर बुक येट। वह अब भी नाश्ता कर रहा है या वह अभी भी नाश्ता कर रहा है, तो ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट येट। तुम अभी भी सो रहे हो, तो यू आर स्लीपिंग येट, ठीक है। तो एट येट लगाइए, एज येट लगाइए,
मीनिंग सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज है येट का, कि जब हम येट को यूज करते हैं कोई चीज ऐड करने के लिए या कोई चीज एम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम येट को एंड में प्लेस करेंगे, शो करने के लिए, ऐड करने के लिए, क्या कोई एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म, यानी कि कोई बोलते हैं ना कि किसी को क्या बोलना है, एक्साइटमेंट का मतलब कोई उत्साह का काम होता है, ठीक है। तो वह उसका अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। तो दैट वाज हर ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस येट, यानी कि अब तक का। 3 घंटे और 10 मिनट का समय उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ मैराथन है, अब तक की, ठीक है। आप क्या बढ़ा रहे हो, एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म बढ़ा रहे हैं। तो अ टाइम ऑफ 3 hours and 10 minutes हिज बेस्ट मैराथन येट, यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो दैट वाज हर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट येट, तो यह किताब उसकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो भी आप लगा सकते हो। तो दैट बुक इज हर ग्रेटेस्ट बुक येट। तो आप कुछ भी बना सकते हो सेंटेंस को बाय यूजिंग येट, ठीक है। अब यहाँ पर येट का यूज देखते हैं किसी कंजंक्शन की तरह से। कंजंक्शन मतलब कि जब हम 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो होती है कंजंक्शन। किसके साथ जोड़ते हैं, यहाँ पर येट के साथ। अब येट का यहाँ पर मतलब है लेकिन या फिर भी, लेकिन या फिर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर भी। देखो सीमा टेनिस अच्छा खेलती है, फिर भी, लेकिन उसका पसंदीदा खेल फुटबॉल है। मैं खेलती क्या है टेनिस, लेकिन पसंद क्या है, फुटबॉल। तो सीमा प्लेज टेनिस वेल येट हर फेवरेट स्पोर्ट इज सॉकर। सॉकर मतलब फुटबॉल। मैं लिखने में अच्छा हूँ, फिर भी मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो आई एम गुड एट राइटिंग येट आई प्रेफर रीडिंग। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, फिर भी वह दौड़ रहा है। तो पहले चल नहीं पा रहा था, अभी फिर भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो he was not able to walk properly and yet he is running there। उसने नए लोगों से मिलना पसंद नहीं है, फिर भी वह पार्टी में दिखी। तो she disliked meeting new people yet she still showed up at the party। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, जहाँ पर उसका सेंस है फिर भी। तो इस तरह से हमारी वीडियो हो गई है खत्म। येट की थोड़ी स्मॉल वीडियो बनी है, ठीक है। तो इसमें हमने सारी चीजें कवर की हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।